गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। मैं अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूं अनीता गोविंद व्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है ये है मेरा बुधवार का व्लॉग। मॉर्निंग का अभी जो टाइम हो रहा है 8 बजे का टाइम कुछ होगा, मतलब 8 बजे का ही टाइम होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल के लिए जा चुके हैं और अभी ना हस्बैंड भी घर पे नहीं है, वो भी बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं। डेली ना हम मतलब बच्चों के साथ ना पेरेंट्स की भी ड्यूटी तो होती ही होती है। सारे काम रोक सकते हैं पर ये वाले काम हम नहीं रोक सकते हैं। मतलब उठना है और ना ब्रेकफास्ट बनाना है तो बनाना है, बिल्कुल भी इस चीज़ में तो आलस कर ही नहीं सकते हैं। और हस्बैंड की ड्यूटी है कि बच्चों को छोड़ने के लिए जाने की। तो एक ड्यूटी अपनी ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद फ्रेंड्स कर लेते हैं अपनी दूसरी ड्यूटी स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने ना बेडरूम को, ये हॉल को ना पहले मैं ठीक कर ले रही हूँ। इसमें ना एक दिन पहले मैंने जो है बेडशीट वगैरह सारी धो दी थी। तो बेडशीट और पिल्लो कवर मैंने सभी कुछ धो दिया था, तो सूख चुके थे सारी चीज़ें। और आज है ना मैंने जो है बेडशीट देखिए यहाँ पे बिछा दी है, और पिल्लो कवर भी मतलब पिल्लो कवर जो है चढ़ा लिए थे। तो सारे साफ़ सुथरे जो हैं सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और उसके बाद जो है बेड को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था। और इसके बाद जो है रूम को भी मैंने देखिए यहाँ पे पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है, हमेशा की तरह। जैसे कि मतलब ये तो है ही रूटीन में अपना कि सुबह ये तो करना ही करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों के संग शेयर करती हूँ एक नई चीज़। तो मुझे ना इसकी ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत लगती थी जब मतलब प्रेस वगैरह करते थे ना। मैं तो प्रेस का एक स्टैंड लेकर आई थी, मार्केट गए थे हम और वहाँ से ये स्टैंड लेकर आई हूँ। तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये स्टैंड जो है मैंने अब प्रेस के लिए ले लिया है, और यहीं पे जो एक्सटेंशन जो बोर्ड लगा हुआ है इसी के साथ ही मतलब अब बना दिया है ये। तो मतलब कोई परेशानी नहीं होएगी। पहले ना मुझे प्लग में प्रेस को वहाँ पे मतलब गर्म करना पड़ता था, फिर बेड पे ले जाके प्रेस को करना पड़ता था, तो बड़ी परेशानी होती थी और जल्दी ही से ही फिर प्रेस ठंडी हो जाती थी। तो काफ़ी दिनों से सोच ही रही थी कि मैं इसको लूँगी। तो बस गए थे मार्केट किसी और काम से, लेकिन जो है ये दिख गया तो मैंने हस्बैंड को बोला दिलवा दीजिए, तो उन्होंने ले लिया। क्योंकि ज़रूरत तो फिर होती है, महसूस तो होती है ना, जब चीज़ नहीं होती है ना हमारे पास तब लगता है कि हाँ होना चाहिए। तो बस स्टैंड ले लिया था, तो वो आप लोगों के संग शेयर कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स रूम को ठीक-ठाक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो आज ना मैंने जो नाश्ता जो बनाया है ना वो सारा ही मॉर्निंग में मतलब 7:30 बजे मेरा जो पूरा खाना है ना बन चुका था। क्योंकि बच्चों के लिए जब मैंने बनाया था मॉर्निंग में खाना तो उसी टाइम पे ही मैंने बना दिया था। तो अभी मतलब किचन का मेरा कुछ भी काम नहीं है। और सुबह मैंने मॉर्निंग में ही मतलब बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना ली थी। 5:30 बजे उठ गए थे, 6 बजे ही तुरंत ही सब्ज़ी उठ के मतलब उठते ही बनाने के लिए रख दिया था। तो बीन्स ना मैंने एक दिन पहले ही कट करके रख लिया था, क्योंकि ना उसमें बहुत टाइम लगता है। और मैंने सोचा चलो इसको एक दिन पहले ही इस काम को ख़त्म कर लेते हैं, जिससे कि मॉर्निंग में सब्ज़ी तुरंत ही बन जाएगी। तो बन चुका था, कुछ भी किचन में मेरा भी कुछ भी काम नहीं था। और यहाँ पे दे देते हैं ब्रेकफास्ट हस्बैंड जी को करने के लिए। नहा धो के आ चुके हैं, पूजा पाठ हो चुकी है और नाश्ता लगा दिया है। एक रोटी दिया है। मतलब पहले तो स्प्राउट्स वगैरह का ही नाश्ता कर रहे थे, लेकिन अब जो है एक रोटी ऐड कर दी है साथ में। क्योंकि जो मॉर्निंग का जो मतलब मुझे लगता है कि जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए थोड़ा सा रोटी तो होना ही चाहिए उसमें, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है लंच तक का। तो लंच में तो रोटी लेके जाते हैं ना, बट मैंने ना एक रोटी ऐड कर दिया। बाकी स्प्राउट्स वगैरह जो भी है सारा कुछ बना है वो भी नाश्ते में दे दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे लंच भी देखिए मैंने पैक कर दिया है। और ये हुआ मेरा दूसरा काम हस्बैंड जी को ड्यूटी भेजने का। मतलब बच्चों को भेजना और हस्बैंड को भेजना, उसके बाद आराम से फ्री होके अपने करते हैं आगे के काम, मतलब झाड़ू पोछा। क्योंकि पूरा घर एकदम से फ्री हो जाता है। तो ये काम ना मैं अक्सर मतलब कोशिश करती हूँ कि बाद में ही करूँ। तो हस्बैंड जी ने नाश्ता कर लिया था, वहाँ पे बैठे हुए थे। नाश्ता करने के तुरंत ही बाद वो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। और मेरा ये काम जो है था बचा हुआ। मैं लेके आई थी एक शाम मतलब एक रात पहले, सॉरी शाम को बथुआ जो सब्ज़ी वगैरह जो भी मैं लेके आई थी, बीन्स बथुआ ये सारी चीज़ें ना मैंने तुरंत ही घर पे आके बीन लिया था। क्योंकि ये जो हरी सब्जियों में ना बहुत टाइम लगता है। अगर कुछ बनाना है ना आपको तो फिर और उसी टाइम भी इसको करने के लिए बैठे ना तो 1 से 2 घंटा तो तुम्हारा ऐसे ही बीनने में ही चला जाता है। तो शाम को मेरे पास ऐसा कुछ काम था नहीं,
मतलब खाना थोड़ा बहुत बना हुआ था, तो ये वाला काम मैंने निपटा लिया था। बथुआ बीन लिया था और बीन्स वगैरह को मैंने कट करके रख दिया था, तो बहुत काम जो है ना शाम को ही मैंने कर लिए थे। तो वहाँ पे बथुआ धो के रख लिया है, उसको उबाल के देखेंगे, उसके पराठे बनाएंगे या बच्चे जो भी बोलेंगे मतलब मैं बना दूँगी। या और तो फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इतना काम करने के बाद मतलब झाड़ू पोछा नहाने धोने के बाद मैं तुरंत ही चली गई थी ध्रुव को लेने के लिए। मतलब बेटे को लेने के लिए स्कूल जाना होता है, तो ये भी एक ड्यूटी है। काम चाहे हो या ना हो लेकिन छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्कूल पास में ही है, मैं ही चली जाती हूँ, मतलब ऑटो से और लेकर आ जाती हूँ। तो लेके आ गए थे यहाँ पे, और ये मेरी गली में ही दुकान है, तो यहाँ से तो बिना मतलब चीज़ के वो घर पे जा ही नहीं सकता है। तो उसको दिलाई थी चिप्स, और खुद के लिए भी ले लिया था एक चिप्स जो मुझे पसंद है, और आ गए थे घर पे। तो फ्रेंड्स, घर पे आने के बाद ध्रुव ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। अभी नाश्ता मतलब सॉरी लंच उसको जो है अभी नहीं दिया है करने के लिए। ये कपड़े जो है मैं धोकर गई थी, हाथ से ही मैंने कपड़े जो धो लिए थे ये धोकर गई थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था ना कि इसको ड्राई कर दूँ। और जाड़ों के दिन में अब जो है ऐसे ही कपड़े डाल देते ना तो सूखते नहीं है, तो मैंने सोचा चलो इनको ना अभी ऐसे ही बाल्टी में रख देते हैं। ध्रुव को जब लेकर आऊँगी मतलब बेटे को, उसके बाद मशीन में इनको अच्छे से ड्राई करके फिर सुखा दूँगी। उससे क्या होगा ना, कपड़े सूख जाएंगे जल्दी। तो तुरंत ही घर में एंट्री करने के बाद मैंने ना मशीन को लगा लिया है, और कपड़े यहाँ पे सारे डाल दिए हैं सूखने के लिए मशीन में। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ध्रुव से बात। आज क्या हुआ ना, बच्चे ना सुबह सुबह कर ही देते हैं, कितना ही आप जल्दी कर लो ना, कितना भी जल्दी, मतलब मैं अपना काम जल्दी कर लेती हूँ, नाश्ता वगैरह जो है 7 बजे तक रेडी कर देती हूँ। लेकिन ना बच्चे क्या करते हैं, आजकल थोड़ी ठंडी आ गई है ना, तो बिस्तरे से निकलने का ही दिल नहीं करता है, और निकलते हैं इतना लेट के फिर स्कूल के लिए थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। मतलब आज लेट ही हो गया था, दोनों ही बच्चों को लेट हो गया। तो वही मुझे बता रहा था कि सर आज बोल रहे थे कि घर वापस चले जाओ, तो मैं बस उसको यही समझा रही थी कि तुम्हारी गलती है, और तुम्हें मतलब मैं जब तुम्हें उठाती हूँ तो उठते नहीं हो। वही सारा कुछ वहाँ पे समझा रही थी, लेकिन स्कूल वालों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मशीन में मेरे कपड़े जो है सूख चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे आ गई हूँ सारे कपड़े लेके मैं बाहर। तो मशीन का ना ये तो बड़ा फ़ायदा होता है ना, जाड़ों में तो बड़ा ही फ़ायदा होता है। और जिससे कि ना कपड़े तो मैंने खैर हाथ से ही धो लिए, आजकल ना हाथ से ही धो लेती हूँ। डेली का डेली जो अपना कपड़े होते हैं ना नहाने धोने के, हाथ से फटाफट धो लेते हैं और मशीन में ड्राई कर लेते हैं। जब ज़्यादा बहुत कपड़े हो जाते हैं जैसे चादर वगैरह, तो मशीन लगा लेती हूँ। और मेरे को तो लगता है ना हाथ से धोना शायद ज़्यादा जल्दी हाथ से धुल जाते हैं, क्योंकि मशीन में पानी डालो, सर्फ डालो, फिर कपड़े उसमें डालो, फिर मतलब ऐसे ऐसे करने में ना 1.5 से 2 ढाई घंटा तो आराम से अगर मशीन लगाते हैं ना तो लग ही जाता है। और मैं जब हाथ से कपड़े धोने लगती हूँ ना तो 1 से 1 घंटे में, मतलब कपड़े अगर पहले से भिगा रखे होते हैं ना तो 1 घंटे में आराम से धुल जाते हैं। तो कपड़े देखिए मैंने हाथ से धो लिए थे और ड्राई कर दिए थे। तो ये हैं कपड़े जो मेरा शाम तक मतलब अच्छे से सूख जाएंगे। और आजकल ना बाहर हवा भी चल रही है, सुबह से ही जो है हवा चलनी शुरू हो जाती है, तो सूख ही जाते हैं कपड़े। तो फ्रेंड्स, वो वाला जो व्लॉग है वो मैंने वहीं पे एंड कर दिया है, और ये वाला जो व्लॉग है मेरा मंडे का थोड़ा-सा जो है मैंने शूट किया था। और मैंने ना इससे वाले पहले वाली वीडियो में ना मैं इसको ऐड नहीं कर पाई थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो मैं ना उस दिन गई थी रात को मार्केट से आने के बाद, बर्थडे पार्टी में मुझे जाना था, तो मैं आई थी तुरंत यहाँ पे बर्थडे पार्टी में। तो ये जो है मेरे हस्बैंड ना उनके फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हम पहुँचे थे 9 या सवा 9 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि हमें ना जब शॉपिंग करने के लिए गए थे वहीं से हमको मॉल में ही इतना टाइम लग गया था। और इन वाले भैया का ना फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था कि आ जाइए, चाहे कोई बात नहीं लेट हो जाए, हो गया कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आ जाइए समय निकाल के। तो वो ये जब कोई बहुत ज़्यादा मानता है ना तो फिर हमको भी मतलब ये है, हम मतलब हमारे बच्चों का बर्थडे होता है तो ये ज़रूर आते हैं, और इनके बच्चों का होता है तो मैं मतलब मैं जाती हूँ, नहीं तो अगर मैं नहीं जा पाती हूँ तो बच्चे तो ज़रूर ही जाते हैं। तो ये जो ग्रीन कुर्ते में है ना, ये इन वाले भैया की बेटी का बर्थडे है, और इनकी बेटी ना मेरी बेटी से 1 साल छोटी है, मतलब 13 ईयर्स इसको कंप्लीट हुआ है। तो ये है इनकी बेटी, और यहाँ पे जो है तैयारी चल रही है केक कटिंग की। तो देखिए यहाँ पे केक कट रहा है, और फिर हमने इसी तरीके से सेलिब्रेट किया पूरा इनको, मतलब सभी बच्चे आए, डांस वगैरह किया, और वही जो पार्टी में सारा कुछ होता है खाना पीना। खाते खाते ना हमको हो गया था टाइम 11
11:30 मतलब ऐसा ही पौने 12 बजे तक का टाइम हो गया। तो चाहे हम कितना ही मतलब सोच के जाते हैं ना कहीं कि नहीं हम इतना जाएँगे और 1 घंटा बैठेंगे और फिर तुरंत ही वापस आ जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ की सिचुएशन कैसी होती है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।